नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे यू डाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2022-23 अंतर्गत टीचर डाटा से रिलेटेड कौन कौन सी जानकारी पूछी जाएगी, इसमें किस प्रकार से टीचर प्रोफाइल के अलग अलग बिंदु हैं और किस प्रकार से उसमें किस कॉलम में कौन सी जानकारी आपके द्वारा दर्ज की जानी, पूरी विथ एग्जांपल आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम ये जानकारी बताएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ये जानकारी सभी प्रकार के विद्यालय, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालय हो, कोई सभी विद्यालय हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी के द्वारा चूंकि यू डाइस प्लस पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष अपने स्कूल से संबंधित पूरी जानकारी दर्ज की जाती है। तो आई होप वीडियो एंड तक यदि आप पूरा इसको देखते हैं तो आपको टीचर डाटा प्रविष्टि से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और ना ही आपको किसी से पूछना पड़ेगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा आपका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स डिटेल्स बाय इंक्लूडिंग हेडमास्टर और मिस्ट्रेस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पार्ट ए इसमें आता है जिसमें जनरल प्रोफाइल है। इसमें यहाँ पर जैसे कि 3.3.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ टीचर इन कैपिटल लेटर हमको स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसमें जो ऑनलाइन जानकारी दर्ज की जानी है, हमको टीचर की नाम की वो कैपिटल लेटर में हमको भरना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ है कि यदि किसी का पूरा नाम राम श्याम है, जैसे कि नाम हो गया राम और सरनेम हो गया श्याम, तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। यदि इसी में यदि फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम होगा तो मिडिल नेम जो भी लगाते हैं कुमार सिंह वो भी हम ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से जेंडर, अब जो भी टीचर का जेंडर यहाँ पर हमको उसका कोड डालना है। जैसे कि यहाँ पर बताया वो मेल, तो हमने यहाँ पर मेल है। जो भी टीचर की हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, अभी यहाँ पर 1 डाल रहे हैं। इसी तरह से और जो ये जेंडर यहाँ पर बताए हुए हैं उनके हमको यहाँ पर कोड डालना है, ठीक है। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि हमको यहाँ पर बताया हुआ है कि DD MM YY, तो हमको DD/MM/YY इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि ये बताया हुआ है ये जानकारी दर्ज करनी डेट ऑफ बर्थ की, इस प्रकार से। इसी प्रकार से टीचर कोड ऑफ स्टेट UT इफ अवेलेबल, तो जो भी आपके स्टेट में टीचर्स के यदि कोई कोड हो तो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि शासकीय विद्यालय की हम बात करते हैं तो वहाँ पर टीचर के कोड रहते हैं 6 डिजिट के, तो यहाँ पर हम वो कोड डाल देंगे। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग मैटर हो सकता है इस संबंध में, तो जो भी कोड यदि अगर आपके टीचर का हो तो आप यहाँ पर वो प्रविष्ट कर दें। इसी प्रकार से देखिए सोशल कैटेगरी, यहाँ पर आपको चारों प्रकार की सोशल कैटेगरी बताई गई है। जो भी आपकी सोशल कैटेगरी उसका आप कोड डाल दें यहाँ पर इस वाले कॉलम में। इसी प्रकार से देखिए हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर इसके संबंध में ये बताई हुई है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर। तो भाई बिलो सेकेंडरी यदि है तो वहाँ हम 1 कोड दर्ज करेंगे यहाँ पर। सेकेंडरी यदि टीचर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो टीचर की है सिर्फ सेकेंडरी है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। हायर सेकेंडरी के लिए 3 है, ग्रेजुएट के लिए 4 है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5 है। तो अभी हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो हम टीचर की डाटा प्रविष्टि कर रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है वो, तो यहाँ पर हमने 5 डाला है। यदि आपने MPhil किया है तो आप 6 डाल देंगे, PhD किया है तो 7 डाल देंगे, और डॉक्टरेट है पोस्ट डॉक्टरल है तो यहाँ पर 8 डाल देंगे। तो अभी हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के हिसाब से 5 डाल रहे हैं। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर ट्रेड/डिग्री, तो ट्रेड/डिग्री क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसके संबंध में स्पष्ट किया हुआ है इस वाले कॉलम में कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन ट्रेड/डिग्री यदि बिलो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, MPhil और पोस्ट डॉक्टरल है तो उनके लिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, उनको यहाँ पर उनके लिए कोई जानकारी नहीं आएगी, आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि कोई ग्रेजुएट है जिनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमने 3.3.6A में डाली है कि यहाँ पर हमने यदि 4 या 5 कोड डाला है तो हमको 4-5 कोड वालों के लिए यहाँ पर जो जानकारी आएगी वो आएगी कि यदि आपने ऊपर 4 डाला है तो यहाँ पर आपको लिखना है BA, BSc, BCom, BBA, मतलब उन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है तो काय में किया हुआ है, BA में किया है, BSc में किया है, BCom में किया है, BBA, BCA, BTech, BE, LLB, MBBS अदर, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमने ऊपर कोड डाला था जैसे कि 5,
तो 5 का मतलब था पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट यदि किया है तो किस चीज में किया है, एमए में किया है, एमएससी में किया है, एमकॉम में किया है, एमबीए में किया है, एमसीए, एमटेक, एमई और अदर। यदि इन सभी चीजों में पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें उन्होंने किया है वो नहीं है तो आप यहाँ पर अदर लिख देंगे, और यदि वो आपको मिल रही है वो वाली डिग्री का नाम तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये काम हमको यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3.3.7 हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इट मींस उनकी व्यावसायिक योग्यता। व्यावसायिक योग्यता का मतलब बीएड, डीएड, डीएलएड, बीएलएड, एमएड। तो इस प्रकार की जानकारी जो भी टीचर की हमको यहाँ पर इस कॉलम में दर्ज करना है। अभी हमने यहाँ पर उसका कोड लिखा है 2 का मतलब हमने यहाँ पर ये माना है कि ये संबंधित टीचर बीएलएड या बीएड बीएलएड है। ठीक है, यदि बीएड है तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है। ठीक है, और डीएड है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, एमएड है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। इस प्रकार से कोड यहाँ पर हमको पूरी जानकारी उसके डिस्क्रिप्शन में ये बताई गई है। अब इसी प्रकार से मोबाइल नंबर जो भी टीचर का है 10 डिजिट का आ जाएगा यहाँ पर ईमेल आईडी जो भी टीचर की है वो ईमेल आईडी आ जाएगी। अब उसके बाद में आधार नंबर टीचर का यहाँ पर 12 डिजिट का जो भी है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीड। इसका हिंदी अर्थ भी यहाँ पर देखिए हमने करके आपको बताने की कोशिश करी है कि उस स्तर का उल्लेख करे जिस तक निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर टीचर ने जहां तक भी जो ये नीचे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनका अध्ययन कहां तक किया उन्होंने, ये हमको यहाँ पर दर्ज करनी है। तो ये 3.3.10 के अंतर्गत ही हमको ये ABCDE ऑप्शन है। ठीक है, ये पूरा एक कॉलम हो गया, एक जानकारी होगी। तो इसमें यहाँ पर देखिए अब मैथमेटिक्स टीचर ने कहाँ तक पढ़ी है, तो हमने यहाँ पर माना कि भाई मैथमेटिक्स टीचर ने हायर सेकेंडरी तक पढ़ी है, हमने 3 कोड दर्ज कर दिया। यदि उन्होंने ग्रेजुएशन मैथ्स में किया है बीएससी मैथ्स तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैथ्स में तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। मैथमेटिक्स के सामने की बात करें हम। ठीक, इसी प्रकार से साइंस कहाँ तक पढ़ी, तो इसमें हमने ये माना है कि उन्होंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ी है। इंग्लिश हमने माना कि ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है, और सोशल साइंस भी हमने माना कि उन्होंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ी मतलब 12वीं तक पढ़ी है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर यह कोड दर्ज करना है कि संबंधित शिक्षक ने मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और लैंग्वेज जो अनुसूची 8 अनुसार है वो कौन सी क्लास तक उन्होंने पढ़ा है, ये वाला सब्जेक्ट। ये हमको यहाँ पर कोड इधर बताए हुए हैं, इस हिसाब से आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में चलते हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी। यदि जो भी किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर उसका कोड आएगा। यहाँ पर देखिए कोड बताया है, यदि किसी प्रकार की नहीं है तो 1 लिखना है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आपको जो भी यदि कुछ कोड आपके उस अकॉर्डिंग आते हैं टीचर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर डालते हैं, अदरवाइज यहाँ पे 1 आपको डालना है, नॉट एप्लीकेबल। फिर अब देखिए ये तो टीचर की एक जनरल प्रोफाइल हो गई। अब उसके बाद में अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल यहाँ पर स्टार्ट होती है। 3.3.12 नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में हमको 1 डालना है, रेगुलर, चाहे शासकीय चाहे अशासकीय विद्यालय हो। टाइप ऑफ टीचर, टाइप ऑफ टीचर में यहाँ पर किस टाइप के टीचर है, मतलब बोले तो हेड टीचर है मतलब HM है, या एक्टिंग हेड टीचर है प्रभारी है, या टीचर है, या इंस्ट्रक्टर पोजीशंस एज पर RT है, या प्रिंसिपल है, या वाइस प्रिंसिपल है, या लेक्चरर है। जो भी टीचर का पद है हम यहाँ पर वो कोड डालेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, जब टीचर की पहली बार एज टीचर उनकी जॉब लगी थी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, तो देखिए यहाँ पे हमने ये माना है ये एग्जाम्पल में कि इन टीचर की जब नियुक्ति हुई थी तब से ही ये एक ही विद्यालय में जहां पर नियुक्ति हुई थी वहां पर ये अभी भी है। यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपकी डेट चेंज हो सकती है यदि आपका किसी प्रकार का ट्रांसफर हुआ है या प्रमोशन होकर आप किसी अन्य विद्यालय में गए हैं तो यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी आपकी, क्योंकि फर्स्ट ज्वाइनिंग आपने दूसरी शाला में करी होगी ट्रांसफर, और
प्रमोशन के बाद में यदि अन्य शाला में जाते हैं तो यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रेजेंट शाला की डालनी है, मतलब अभी वर्तमान में जिस शाला में है उस शाला में कब से हैं वो हमको डेट यहाँ पर आएगी 3.3.15 में इसके अंदर। इसी प्रकार से अपॉइंटेड फॉर लेवल, तो यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट फॉर लेवल में किस लेवल पर अपॉइंटमेंट हुआ था। बोले तो आपका अपॉइंटमेंट एज अ प्राइमरी टीचर हुआ था, या एज अ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हुआ था, या एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हुआ था। वो कोड हमको यहाँ पर डालना है 1, 2 और 3, ये 3 प्रकार के ही कोड है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। फिलहाल वर्तमान में ये 3 प्रकार के ही कोड हैं, तो हमको उस कोड के अनुरूप यहाँ पर जो है कोड दर्ज करना है। यदि आपकी प्राइमरी टीचर के रूप में तो 1 डाल दीजिए, यदि आपकी मिडिल वगैरह और उसमें हुई है तो आप 2 डाल दीजिए। इसी प्रकार से जो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में हुई है तो आप 3 डाल दीजिए। इसी प्रकार से अब क्लासेस टॉट, आपके द्वारा कौन सी क्लासेस पढ़ाई जाती है, मतलब टीचर के द्वारा कौन सी क्लासेस पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर प्राइमरी ओनली पढ़ाई जाती है कि तो 1 आएगा, अपर प्राइमरी ओनली पढ़ाई जाती होगी तो 2 आएगा। यहाँ पर यदि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पढ़ाते कक्षा 1 से 8 तो यहाँ पर 3 आएगा। हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 3 डाला है कि भाई 1 से 8 पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे और भी कोड दिए हुए हैं। सेकेंडरी ओनली के लिए 5 दिया हुआ है, हायर सेकेंडरी ओनली के लिए 6 दिया हुआ है। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर कोड है, तो हमको वो कोड सही सही यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए साथियों, एक बात और मैं यहाँ पे आपसे जो है करना चाहूंगा कि ये जानकारी चूंकि आपके टीचर की है, सभी डाटा सही होना चाहिए। ये डाटा जो जैसे कि आपको पता है udice+.gov.in पोर्टल, ये भारत शासन का पोर्टल है, इस पर आप सीधे दर्ज करते हैं जानकारी। चाहे आप स्वयं दर्ज कर रहे हो या किसी ऑपरेटर के माध्यम से दर्ज करा रहे हो, जानकारी आपकी ही जा रही है, इसलिए जानकारी सही हो, ऑथेंटिक हो, किसी प्रकार की इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि ये आपका डाटा जा रहा है और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा डाटा जो भी जाए वो सही जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब हम इस वाले कॉलम में आते हैं 3.3.18 अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट के लिए हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी हमने ऊपर देखा था कि अपॉइंटमेंट लेवल किस लेवल के लिए हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, प्राइमरी के लिए हुआ, मिडिल के लिए हुआ या हायर सेकेंडरी वगैरह के लिए हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट हमारा हुआ है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ ग्रेड बताई हुई है कि प्राइमरी में तो और सभी सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट होता है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होता नहीं। तो यहाँ पर यदि प्राइमरी टीचर हैं आप तो 1 डाल देंगे। यदि हम यहाँ पर फॉर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी क्लासेस, यदि हमारा अपॉइंटमेंट इनमें से किसी के लिए हुआ, जैसे कि अपर प्राइमरी में सब्जेक्ट वाइज अपॉइंटमेंट होता है, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट वाइज अपॉइंटमेंट होता है, तो यहाँ पर हमको कोड डालना है। यदि आपका मैथमेटिक्स के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है तो 3 डालेंगे। यदि आपके यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए आपका अपॉइंटमेंट हुआ है तो 4 डालेंगे। इसी प्रकार से हमको आगे भी ये कोड के अकॉर्डिंग जानकारी डालनी है। देखिए अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट और आपके द्वारा जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें अंतर हो सकता है कि भाई आपका अपॉइंटमेंट हुआ है जैसे कि हिंदी के लिए, लेकिन आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट हुआ है मैथ्स के लिए, लेकिन वहां पर टीचर की यदि पर्याप्त नहीं है तो आप साइंस के लिए आप साइंस भी हो सकता पढ़ा रहे हो। तो इसलिए हमको यहाँ पर वही चीज डालनी जिसके लिए हम अपॉइंटमेंट हुआ है, जो पढ़ा रहे हैं वो हो सकता आपका भिन्न हो, हमको अपॉइंटमेंट की सब्जेक्ट लिए वो डालना है। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं 3.3.19 मेन सब्जेक्ट टॉट। ये मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये तो ये मेन सब्जेक्ट टॉट जो है 1, मतलब बोले तो आपके द्वारा मेन मुख्य विषय कौन सा पढ़ाया जाता है। मुख्य विषय, पहला मुख्य विषय कौन सा पढ़ाया जाता है, फिर दूसरा मुख्य विषय कौन सा पढ़ाया जाता है, इस प्रकार से है ये 3.3.19। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमको बताया हुआ है वो कि वही आपके यहाँ पर हैं, जो ये पूरा कॉलम एक ही है, ये 3.3.18 से 3.3.19। तो हमको यहाँ पर जो भी जानकारी कोड हमारे आ रहे हों जिसके लिए आपका मुख्य विषय, प्रथम मुख्य विषय आपके द्वारा, जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि प्रथम मुख्य विषय हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसमें 4 नंबर बोले तो इन्वायरमेंटल स्टडी, और द्वितीय मुख्य विषय हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर 8 कोड बोले तो सोशल स्टडी।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो भी जानकारी सही है हमको वो दर्ज करना है यहाँ पर। अब 3.3.20 पर चलते हैं। यहाँ पर आया है वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन फ्रॉम दिस स्कूल, क्या शिक्षक इस विद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन फ्रॉम दिस स्कूल, मतलब इस विद्यालय से शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है। जैसे कि हो सकता है कि शिक्षक डेपुटेशन पर सीएसी बन गए हो, बीएसी बन गए हो, डाइट में अटैच कर लिया उनको, डीओ ऑफिस में हो, स्टेट लेवल पर हो, या किसी अन्य विद्यालय में व्यवस्था स्वरूप वो वहां पर पढ़ा रहे हों, जैसे कोई जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर उनका अटैचमेंट हो गया है, तो वो जानकारी हमको यहाँ पर डालनी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वन कोड डाला, वन कोड का अर्थ यहाँ पर है नॉट इन डेपुटेशन नॉट एप्लीकेबल, मतलब बोले तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, शिक्षक यहीं पे विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश शिक्षक विद्यालय में ही रहते। कोई शिक्षक रहते हैं जिनका इस प्रकार से डेपुटेशन पे अदर जगह, अदर ऑफिस में वो कार्य करते हैं, अदर विद्यालय में कार्य करते हैं। तो यदि आपके यहाँ पर ऐसा कोई टीचर है जो कि ब्लॉक में या क्लस्टर पर अटैच है, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, डिस्ट्रिक्ट में अटैच है तो 3 लिखना है, डाइट में अटैच है 4 लिखना है, स्टेट लेवल पर है तो 5, और इसी प्रकार से अदर स्कूल में है तो 6 हमको यहाँ पर कोड डालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल, तो इसका अर्थ है क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि ऑब्लिक संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो 2 को हमने यहाँ पर कोड डाल दिया, नहीं पढ़ा रहे भाई, टीचर यहीं पर है। फिर उसके बाद में अब देखिए पार्ट सी में ट्रेनिंग प्रोफाइल आ गया है। ट्रेनिंग प्रोफाइल में क्या टीचर जो है CWSN बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है, हाँ या नहीं, हाँ के लिए 1 है, नहीं के लिए 2 है। इसी प्रकार से कंप्यूटर टीचिंग के लिए ट्रेंड है क्या, इसी प्रकार से टीचर ने जो ट्रेनिंग रिसीव करी है वो कौन कौन सी है, तो ये यहाँ पर कोड हमको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने भी 1 डाला, बोले थे सब्जेक्ट नॉलेज की रिसीव करी है। यहाँ पर ट्रेनिंग नीड, किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है आपको, तो यहाँ पर जैसे हमने डाला कि भाई 3 हमको IT स्किल्स की ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो 3 डाल दिया। हो सकता है अलग अलग टीचर की अलग अलग ट्रेनिंग की नीड हो, आपको जैसी भी जानकारी वो दर्ज करना है यहाँ पर। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पेडालॉजिकल ट्रेनिंग भी हुई थी अभी कुछ समय पहले FLN अंतर्गत, तो वो भी आप यहाँ पर चाहें तो दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, हमने यहाँ पर माना है कि भाई नॉन टीचिंग असाइनमेंट में कहीं पर भी शिक्षक नहीं गए हैं, हमेशा वो स्कूल में ही पढ़ाते रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा। यदि टीचर ने कुछ ऐसा कार्य किया है तो यहाँ पर वो डेज आ जाएंगे। इसी प्रकार से टोटल डेज ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण के कुल दिवस, तो यहाँ पे कुल दिवस आ जाएंगे, इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो जाएंगे। BRC में कितने दिन की ट्रेनिंग प्राप्त करी उन्होंने इन सर्विस ट्रेनिंग, इसी प्रकार से CRC डाइट और अदर में यहाँ पर जैसे कि आपने निष्ठा FLN वगैरह की भी ट्रेनिंग प्राप्त करी है तो आप यहाँ पर वो दर्ज कर सकते हैं और इसके संबंध में आप चाहें तो स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अदर डिटेल में यहाँ पर लैंग्वेज इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, वे भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है, तो यहाँ पर हमने माना आपको इसमें और भी लैंग्वेज के लिए कोड मिल जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर माना कि टीचर जो यहाँ पर लैंग्वेज जो उन्होंने हिंदी में वो ट्रेंड है, यहाँ पर लैंग्वेज द्वितीय में वो काय में ट्रेंड है, इंग्लिश में ट्रेंड है, तो ये हिंदी का कोड ये नहीं है, हिंदी का कोड यहाँ पर आई थिंक 4 है और इंग्लिश के लिए 19 है। ठीक है, तो हमको कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी को दर्ज करना है। इसी प्रकार से ये हिंदी के लिए 4 है, इंग्लिश के लिए 19 है। इसी प्रकार से यहाँ पर वेदर यूजिंग स्पेशल रिसोर्सेज, इसका मतलब है क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो यदि आपको कोई ऐसा आपके विद्यालय में ऐसे बच्चे जिनके लिए आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और संसाधन हैं, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, अदरवाइज 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से क्या ये वाले कॉलम में आ गए हम, क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट में प्रशिक्षित है, हाँ या नहीं, 1 और 2 हमको डालना है। क्या साइबर सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो इन पर तो आपने किया होगा, तो यहाँ पर आप 1 कर दीजिए। इसी प्रकार से क्या CWSN की शुरुआती पहचान समर्थन और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है,
तो भाई ये तो सभी को जानकारी रहती है, तभी तो आप CWSN बच्चों को आइडेंटिफाई करके और दर्ज करते हो कि हमारे यहाँ पर कितने CWSN बच्चे हैं। तो ये जानकारी तो 1 होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी आपकी वास्तविकता है आपको दर्ज करना है। ये हमने सभी कुछ जानकारी एग्जाम्पल के तौर पर ली है, ऐसा नहीं है कि हमने जो जानकारी दर्ज करी आपको वो करनी है। इसी प्रकार से क्या दूरस्थ शिक्षा कक्षा संचालित करने के लिए IT प्रशिक्षित ज्ञान है, तो यह तो वैसे 1 होना चाहिए, जैसे कि हमने YouTube या बहुत सारी वेब अभी 2021 में कोरोना समय में बहुत से टीचरों ने इस प्रकार के कार्य किए हैं। क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दूरस्थ शिक्षा कक्षाएं संचालित की जाती है? अभी इस प्रकार की कोई कक्षा संचालित हो रही हो तो 1 डाले, अदरवाइज 2। शिक्षक उद्देश्यों के प्रति सप्ताह उपयोग किए जाने वाले ICT इन प्रकार के यदि कोई आपके यहाँ पर आप यूज करते हैं टीचर को पढ़ाने के लिए तो आप 1 डाल सकते हैं। जैसे रेडियो कार्यक्रम चलता है, कहीं पे स्मार्ट क्लास वगैरह है, तो यहाँ पर है कि प्रति सप्ताह आप उनके लिए कितने घंटे, औसतन कितने घंटे देते हैं सप्ताह भर का, यदि आप निकाले कैलकुलेशन तो औसतन, तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो छात्रों इस प्रकार से हमने आपको एक एक चीज इसकी क्लियर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी और इसमें आपको टीचर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी दर्ज करने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि फिर भी आपका कोई ऐसा प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ये बता सकते हैं। इसी प्रकार के और UDAIS प्लस पोर्टल से रिलेटेड आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। और वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के साथ में शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।